शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले लखनऊ से बड़ी खबर के साथ, जहां योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज संभल हिंसा की रिपोर्ट पेश होगी। बैठक में संभल हिंसा रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। न्यायिक रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पर फैसला हो सकता है। कई बड़े प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। सुबह 11 बजे लोक भवन में बैठक होगी, तो 11 बजे का समय है, लोक भवन में बैठक होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे, कई बड़े प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। संभल हिंसा की रिपोर्ट पेश होगी, तो संभल हिंसा की रिपोर्ट पेश होगी और बैठक में संभल हिंसा रिपोर्ट पर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें, हाल ही में संभल हिंसा पर रिपोर्ट आई है, जहां पर यह जानकारी निकलकर सामने आई है कि 45% से हिंदुओं की जो संख्या है वो 15% संभल में आ चुकी है। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता निखिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निखिल, काफी अहम बैठक संभल हिंसा की रिपोर्ट के बाद ये रहने वाली है। सबसे पहले बिंदुओं के आधार पर जानना चाहेंगे, क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, बेहद अहम बैठक है। इसके पीछे कारण ये है कि संभल की जो रिपोर्ट है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री को सौंपी गई है। संभल हिंसा में जिस तरह से रिपोर्ट्स में चीजें सामने आई है, उसके बाद एक बात बहुत तय है कि वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, बड़ी संख्या में हिंदू पलायन कर गए, दंगा हुए, दंगों को भड़काया गया, एक साजिश के तहत काम किया गया, बहुत सारी एंटी नेशनल एक्टिविटीज देखने को मिली। यही वजह है कि अब ये जो रिपोर्ट है वो कैबिनेट में आज रखी जाएगी और कैबिनेट में इस पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो आज कैबिनेट है रविवार के दिन बुलाई गई है, तो बेहद खास है। आमतौर पर मंगलवार को कैबिनेट होती है, तो इस कैबिनेट को और इस रिपोर्ट को बहुत ही गंभीरता से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री चाहते हैं कि इस रिपोर्ट में जो भी चीजें हैं सबके सामने खुलकर आए। वहां पर किस तरह से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, किस तरह से लोगों के जो है वो की जमीनें कब्जा की गई, उनके मकान कब्जा किए गए, किस तरह से लोगों की हत्याएं की गई, इन तमाम विषयों को सबके सामने रखा जाए, सबके सामने ये बात पहुंचे। जी बिल्कुल निखिल, और देखिए यहाँ पर केंद्र सरकार का मैं जिक्र करना चाहूंगी। जब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, वहां से धारा 370 हटाई थी। हिंदुओं के पलायन को लेकर केंद्र सरकार की ओर से फैसले लिए गए थे ताकि वहां पर रोजगार के जो अवसर हैं वो सृजन किए जा सके, जो वापस हिंदू थे वहां पर लौट सके। तो क्या आगे भी संभल में हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है? सरकार ये बात समझ गई इस रिपोर्ट के बाद कि संभल में बड़े पैमाने पर लोगों के साथ जातियां की गई, लोगों के घर कब्जा किए गए, उनकी हत्याएं की गई, हिंदुओं को सताया गया, दंगे जानबूझकर भड़काए गए, हिंदुओं के खिलाफ तमाम तरह की साजिशें की गई।